हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 7 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन जावा। जावा लैंग्वेज में आप जब कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, उस दौरान आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। ऐसा हम सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में भी कर सकते थे, जिसमें हमने मेन फंक्शन के अंदर कुछ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बनाए थे जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करते थे। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो जावा एप्लीकेशन में हम कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और उनको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। ये फाइल मैंने टेक्स्ट फाइल ली है। इसका नाम मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, अब इसमें हम कोडिंग करेंगे। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, इसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग args। आज तक भी जितने प्रोग्राम्स आप जावा में बना रहे थे उसमें ऐसा ही प्रोटोटाइप आप लिख रहे थे, पर स्ट्रिंग args का अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं करा था। आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली स्ट्रिंग क्लास का एक एरे को रेफर करने वाला रेफरेंस वेरिएबल बना है। तो args क्या है? args एक हैंडल है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप के एरे को रेफर कर सकता है। तो अभी तक हम जब जावा के प्रोग्राम स्टार्ट करते थे तो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते थे, इसलिए इस एरे में कोई वैल्यू नहीं आती थी। लेकिन अब आएगी क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसके आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। system.out.println, और जो मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा args0 करके उसको प्रिंट भी करा दूँगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल और रन। तो इसके लिए मुझे डॉस प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। GCD जावा प्रोग्राम्स, इसके अंदर हमने प्रोग्राम रखा हुआ है जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अगर कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए एक नई फाइल क्रिएट होगी, इसका मतलब कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करते हैं जावा एग्जाम्पल। अभी ये एक ऑर्डिनरी तरीका है किसी जावा के प्रोग्राम को लॉन्च करने का, पर इसमें मैं कुछ आर्ग्यूमेंट अगर पास करना चाहता हूँ तो इसके जस्ट बाद स्पेस देकर मैं आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर रहा हूँ। जैसे हेलो इस प्रोग्राम के लिए एक आर्ग्यूमेंट है, तो देखेंगे आउटपुट भी हेलो आना चाहिए। यस, आउटपुट हेलो आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए आपको हेलो के बाद स्पेस देना पड़ेगा। लेकिन वो जो दूसरे तीसरे आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको कैसे हैंडल करें, आइए ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम एक लूप लगाते हैं और इसकी वैल्यू 0 से इनिशलाइज करते हैं। आई की वैल्यू लेस देन हम चलाएंगे args.length तक। देखिए किसी भी एरे के पास एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है जो एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग रखते हैं। तो जितने आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करे होंगे इस एरे में लेंथ प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी हो गई होगी। तो अगर मैं 10 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो लेंथ की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये लूप 9 बार चलना चाहिए, 10 बार चलना चाहिए, 0 से 9 तक। i++, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ i। तो सारे आर्ग्यूमेंट्स हम देख पाएंगे। क्योंकि ये println लिखा है इसलिए हर आउटपुट अलग लाइन से आएगा। तो इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल और रन करते हैं। ओके, मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ।
पर मैं हेलो लिखा हुआ है, हेलो के बाद हाय भी लिखता हूँ, बाय भी लिखता हूँ, तो देखिए हेलो हाय बाय ये सब आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर पा रहा हूँ। ये आर्ग्यूमेंट्स एक डेटा ही है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक वर्ड स्पेस से सेपरेटेड है और 3 आर्ग्यूमेंट जैसे इस एग्जांपल में मैंने पास किए हैं, ज़्यादा कम भी पास कर सकते हैं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एरे में जा रहा है, इसलिए बेसिकली ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ हैं सारी। तो होना ये चाहिए कि कई बार हम इसमें नंबर भी एंटर कराना चाहते हैं, जैसे मैं 2 नंबर्स को ऐड कराना चाहता हूँ, तो या जितने नंबर यूज़र एंटर करे उतने नंबर्स को मैं ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में रैपर क्लासेस पढ़ी थी, हम उसका यूज़ करते हैं। हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं सम नाम का, जिसकी वैल्यू 0 रखते हैं, और ये लूप चला रहे हैं जिसमें देखिए मेरे पास args i में क्या है, i की वैल्यू अगर 0 है तो args 0 में पहला आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये स्ट्रिंग है, मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूँगा इंटीजर डॉट पार्सेंट। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो ज़रूर देखें उसको। और इसमें मैंने पास कर दिया, तो इस तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया ये स्ट्रिंग। इसको मैं ऐड करता हूँ सम के साथ, और जो रिज़ल्ट आता है उसको सम में रख लेता हूँ। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव पैटर्न पे ऐड होते जाएंगे, और ये लूप की बॉडी एंड कर दी, और इसके बाद रिज़ल्ट को प्रिंट करा देते हैं सम इज़, क्योंकि ये लूप उतनी बार चलेगा जितनी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, और सम होकर रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। फिर से मैंने कंपाइल किया, रन किया। ओके, मैंने रन करते हुए कोई भी डेटा पास नहीं किया था, इसलिए ये एक एक्सेप्शन दे रहा है, क्योंकि कोई भी डेटा अभी मैंने पास किया नहीं है। ये बोल रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, मतलब जो इनपुट है, देखिए मैंने डेटा पास किया था हेलो हाय, सॉरी मैंने क्या कि ऊपर वाली कमांड को ही दोबारा कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए हेलो हाय बाय, अपन 3 चीज़ें पास कर रहे हैं, तो हेलो तो इंटीजर में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा ना, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, यानी एक रन टाइम पे एरर आ रही है कि ये जो हेलो है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, और इस बार सावधानी से यहाँ नंबर्स लिखते हैं 12, 34, 11, 23, एंटर। तो इसका सम आ गया 80। ये परफेक्टली बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। आप चाहें तो इसे नोट करें, ऑल्ट्रेशन करके आप इसको चला के देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। अगर कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस तरह की वीडियोस में, तो भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो। इसके अलावा यदि आपको वीडियो ऐसा लगता है कि काफ़ी यूज़फुल है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर इस तरह के और भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू।